कोई भी महिला, उसकी जात मत देखो, उसका संप्रदाय मत देखो, उसका वर्ग मत देखो, उसको ये मूल्य अधिकार है कि वो किसी भी थाना में जाए तो उसका एफआईआर दर्ज हो। वो आप एक अधिकार दें, उस गलत काम करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। वो कल्चर पैदा करना बहुत ज़रूरी है। तब तो स्थिति बहुत गंभीर है और सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा है, क्योंकि सिस्टम रोकथाम पे दबाव नहीं देता तो उसको किस तरीके से छुपाया जाता है। और वहाँ की पुलिस, दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस, गुड़गांव की पुलिस बहुत बार ऐसे केसेस को, रेप के केसेस को जो घरेलू कामगारों के साथ हुआ है, बच्चियों के साथ हुआ है, उसको सुसाइड डिक्लेयर कर दी। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, ठोस इन्वेस्टिगेशन हो और अरेस्टिंग हो। हम चाहते हैं कि जो ये परिवार है राबिया का, क्योंकि वो इन सर्विस थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई थी, तो उसको उसके परिवार को मुआवजा मिले। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम एक ज्ञापन भी होम मिनिस्ट्री को दे रहे हैं, हम केजरीवाल की सरकार को भी देंगे। हम तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार इस पूरे हादसे पर चुप क्यों है, उनकी तरफ से कोई संवेदनशील कदम या स्टेटमेंट क्यों नहीं आया है, जबकि ये तो इतने सारे इस किस्म के केसेस दिल्ली राजधानी में हो रहे हैं। ये सही नहीं है कि सरकार दिल्ली की चुप रहे। बात की जाए प्रशासन में होते हुए, कहीं ना कहीं उनके पास पावर थी, वो ड्यूटी पे थी, गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, जब उनके साथ ऐसा कांड हो सकता है तो क्या आम महिला जो गांव की है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, क्या वो आज सेफ है? एकदम नहीं है। हमारा महिला संगठन संघर्षी महिला केंद्र घरेलू कामगारों को, जो एक बहुत गरीब हिस्सा है महिलाओं का, जो हमारे बड़े बड़े शहरों में आपके प्रवासी मजदूर की तौर पे आती हैं और दूसरे के घरों में काम करती हैं, कपड़ा धोती हैं, घर साफ करती हैं, हम उनको लामबंद कर रहे हैं। और हमें हर दिन दिखने को मिलता है कि उनके साथ कितना शोषण होता है मालकिन और मालिक के द्वारा, और उनके साथ बहुत ज़्यादा यौन शोषण भी होता है, तो उसको किस तरीके से छुपाया जाता है। और वहाँ की पुलिस, दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस, गुड़गांव की पुलिस बहुत बार ऐसे केसेस को, रेप के केसेस को जो घरेलू कामगारों के साथ हुआ है, बच्चियों के साथ हुआ है, उसको सुसाइड डिक्लेयर कर दी। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, सीधा सीधा मालकिन और मालिक को बचाने के लिए। तो ये एक रहस्य है एक सेक्टर को लेकर, जहाँ पे एक बड़ा हिस्सा प्रवासी गरीब महिला मजदूर अटकी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि बाकी वर्क प्लेस में, बाकी जगहों में क्या हालत होगी, खासकर की गरीब महिलाओं के साथ। तो स्थिति बहुत गंभीर है और सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा है, क्योंकि सिस्टम रोकथाम पे दबाव नहीं देता। ये नहीं सोचता कि अगर हम ज़्यादा सख्ती से और कानून जो अभी ऑलरेडी हैं उनको ही लागू कर जो रेपिस्ट हैं, जो बाकी अत्याचारी हैं, उनको सही वक्त पर उनके खिलाफ एक्शन नहीं, तो इससे एक कल्चर पैदा होता है कि महिलाओं के खिलाफ अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। वो कल्चर पैदा करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो डर होगा। नहीं तो अभी तो लोग खुलेआम मतलब वार कर रहे हैं महिलाओं के साथ और कोई डर नहीं कि पकड़े जाएंगे। मैम, अगर बात की जाए आज 2021 में सरकार ये कहती है कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पहले अगर देश की बात करें तो तरक्की नहीं हुई थी, आज तरक्की पे देश चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि लगातार जो शोषण है महिलाओं के साथ वो बढ़ता जा रहा है। रेप की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही है। आज राजधानी में लगातार रेप की केसेस देखने को मिलते हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग अब सरकार से कि सरकार किस तरीके से एक्शन ले कि ये सारी जो वारदात होती है वो रुक जाए? सबसे पहले कि जो निर्भया फंड के साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, निर्भया फंड को कम पैसा देना, निर्भया फंड को सही का पूरा उपयोग नहीं करना, सही तरीके से उपयोग नहीं करना, रेप क्राइसिस सेंटर्स नहीं बनाना, हर जिला में एक लोकल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं बनाना, ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनको सीरियसली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो जस्टिस वर्मा कमेटी में अलग अलग रिकमेंडेशंस महिला आंदोलन के द्वारा दिए गए थे, उनको सीरियसली इम्प्लीमेंट किए जाएँ। ठीक है, महिलाओं को रोजगार दिया जाए, महिलाओं को उनके काम की जगहों में सुरक्षा दी जाए। ठीक है, और जब कोई भी महिला, उसकी जात मत देखो, उसका संप्रदाय मत देखो, उसका वर्ग मत देखो, उसको ये मूल्य अधिकार है कि वो किसी भी थाना में जाए तो उसका एफआईआर दर्ज हो। वो आप एक अधिकार दें, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें, तभी जाकर ये जो बहुत सारे वारदात दिन प्रतिदिन हो रहे हैं वो धीरे धीरे रुकने का नाम लेंगे। मैम, अगर मैं आखिरी में आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग कहाँ तक जाएंगे इस केस को लेके? क्या जब तक सरकार नहीं सुनेंगी तब तक आप लोग प्रोटेस्ट करते रहोगे? देखिए, हम राबिया के परिवार के साथ खड़े हैं। वो लड़ेंगे तो हम उनके साथ कंधे कंधे मिलाकर लड़ेंगे। और बहुत सारे सवाल तो राबिया के केस के इंडिपेंडेंटली भी हम उठा रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि रेप क्राइसिस सेंटर की कमी, रिहैबिलिटेशन की कमी,
जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करना, मजबूत एफआईआर दर्ज करना, ये तो अलग अलग केसेस पे लागू होता है। तो ये संघर्ष तो चलता रहेगा। राबिया के केस में हम कोशिश करेंगे कि एक निष्पक्ष इंक्वायरी शुरू हो। अगर ज़रूरत पड़े परिवार के सपोर्ट के साथ महिला संगठन जो है जुडिशियल इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी का दबाव बनाए रखेंगे। तो ये समय बताएगा कि अलग अलग मुद्दों पर हम कितना इस परिवार को अपने साथ लेके चलेंगे। परंतु संघर्ष लंबे समय के लिए जारी रहेगा, अलग अलग केसेस पे। राबिया के केस में भी हम लड़ेंगे और भी हमारे बहनों के साथ जो हुआ है, शोषण होता रहा है, उनके लिए भी हम लड़ेंगे। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि लगातार जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, आज महिला सुरक्षा की बात कर ले तो देश में देखने को नहीं मिल रही है महिला सुरक्षा। लगातार महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं। ये कहना है कि जो ये जांच हो रही है वो निष्पक्ष हो, इस जांच में पूरी तरीके से ये साफ हो जाए कि क्या सही सच था, क्या झूठ था। क्योंकि एफआईआर की अगर बात की जाए वो भी लेट लिखी गई। अगर बात की जाए जांच की तो पोस्टमार्टम में कहीं ना कहीं जो चीज़ें लिख के आई वो माँ बाप को देखने को नहीं मिली। माँ बाप बता रहे हैं कि उनके शरीर पे चाकू के निशान लगे थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि सरकारी नौकरी कर रही महिला के साथ अगर ऐसी वारदात हो सकती है तो क्या गांव की महिलाएं जो गांव में रहती हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके साथ क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो ड्रेस की बात हो रही थी वो भी साफ हो जाती है। जब पढ़ी लिखी महिला के साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं तो ड्रेस कहाँ आ जाता है, उम्र कहाँ आ जाती है, ये सारी चीज़ें तो बहुत दूर की बात होती है। फिलहाल आप भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है इस केस में, किस तरीके से ये केस चल रहा है और क्या सच में ये सही जांच हो रही है। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और शायद आपका एक कमेंट जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को हिम्मत देगा इस आवाज़ को उठाने में, इस केस को उठाने में। नमस्कार।